गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक विथ डी कुमार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। चलिए, एरर का टेरर में आपका स्वागत है। लगातार सेशन हम लोग चला रहे हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। अब वर्ब में भी आज सिंटेक्स का है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। इनिशियल वर्ब बेसिस हो गया था सेशन और आज सिंटेक्स है। चलिए आइए देखने का प्रयास कीजिए। हम ये समझ के क्लास ये सेशन चला रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं ग्रामर पढ़े हुए हैं या कुछ जानकारी आपके पास है, फिर भी एक एक क्वेश्चन को पार्सिंग करते हुए एनालाइज कर रहे हैं। और यही सबसे बेस्ट तरीका है एग्ज़ाम में बूस्टअप करने का। एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में वहाँ विद इन अ सेकेंड कंप्यूटर स्क्रीन पे आंसर देना होता है, तो ऐसे ही अप्रोच से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो आइए इस सेशन के हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। द वेरियस कंसिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फिनांस मिनिस्ट्री वाज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। नो एरर, सेक्शन ऑफिसर 97। अब इस सेंटेंस को आप पार्सिंग किए, आप पढ़ें तो क्या लगा आपको, एरर कहाँ लगा? द वेरियस कंसिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन। याद कीजिए, हम पढ़ाते हैं या आप जानते भी होंगे सिंटेक्स चैप्टर, मतलब आज से ठीक 100 साल पहले सब्जेक्ट ने वर्ब से एग्रीमेंट की थी कि जैसी मैं रहूंगी वैसा ही आपको रहना पड़ेगा। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। अगर मैं सिंगुलर रहूंगी तो आपको सिंगुलर रहना पड़ेगा, अगर मैं प्लुरल रहूंगी तो आपको प्लुरल रहना पड़ेगा। जैसी मैं रहूंगी वैसा स्वैग से स्वागत करना होगा। मतलब सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लुरल तो प्लुरल। तो आओ ना, देखो यहां देखिए बाबू, द वेरियस कंसिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन। तो यहां मेन सब्जेक्ट डिसीजन नहीं है, यहां मेन सब्जेक्ट आपका ऑफ के पहले बहुत बार है, हजारों बार एरर पूछा गया है। ऑफ के पहले जो रहता है मेन नाउन, वही मेन सब्जेक्ट का काम करता है। ऑफ के बाद में ये जो डिसीजन है, ये नाउन ये सब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं करेगा। ऑफ के पहले वाला जो नाउन रहेगा, और नाउन सस्मर के आ सकता है, एडजेक्टिव लेकर के आ सकता है, तो यहाँ वेरियस एडजेक्टिव है। तो द वेरियस कंसिक्वेंसेस माने कि विभिन्न प्रकार के नतीजा। तब वेरियस के साथ प्लुरल नाउन आता है तो कंसिक्वेंसेस है, तो यही मेन सब्जेक्ट है। तो आगे देखो, टेकन बाय द फिनांस मिनिस्टर वाज होगा कि वर होगा? यहां वर होना चाहिए। कंसिक्वेंसेस प्लुरल है तो इसलिए यहां वाज नहीं, इसके लिए वर का प्रयोग करेंगे, WERE, यानी 3 सेक्शन एरिया में एरर है। यानी एक का आंसर क्या हो गया दोस्त? 3। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन। वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर सॉर्टेड। नो एरर, ये भी 2003 का है। वन ऑफ द टेररिस्ट, वन ऑफ, तो याद रखिए वन ऑफ, मेनी ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, टू ऑफ, 3 ऑफ के बाद हमेशा नाउन जो होगा प्लुरल रहेगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो वन ऑफ द टेररिस्ट्स यहां होना चाहिए, आतंकवादियों में से एक, यानी वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर सॉर्टेड। तो देखिए यहां दो एरर दे दिया है, हालांकि ये देना नहीं चाहिए, एग्जामिनर का गलत है। वन ऑफ द टेररिस्ट के बाद यहां इज होना चाहिए था, क्योंकि आतंकवादियों में से एक कश्मीर वैली घाटी का इज सॉर्टेड, यहां इज होना चाहिए। तो एक त्रुटि तो यहां प्लुरल हो और एक त्रुटि यहां इज हो। हालांकि आप इसी को प्रायोरिटी दीजिएगा, एसएससी मानता है फर्स्ट वाला को मैक्सिमम, तो यही आप सुधार करके क्लिक कर देंगे। आगे आओ बाबू। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। हम लोगों ने सिंटेक्स में पढ़ा था कि अगर डिस्टेंस या मात्रा अगर यूनाइटेड सेंस का काम करेगा तो सिंगुलर, और डिवाइडेड सेंस का काम करेगा तो प्लुरल। यही रहता कि 10 किलोमीटर्स कवर्ड बाय मी, तो यहाँ किसी के द्वारा तो प्लुरल होगा, लेकिन यहाँ जनरली बात कर रहा है, सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। इस सेंटेंस में कोई त्रुटि नहीं है, यानी नो एरर। अगला क्वेश्चन प्लीज कॉमन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज
इन द सेल्फ फिनांसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट्स, नो एरर। एसएससी ऑडिटर 2003 का क्वेश्चन है। आइए फिर से देखिए, फिर से पार्सिंग कीजिए बाबू, ऐसे ही वहां आप दिमाग लगाइएगा इस कंप्यूटर स्क्रीन पे। द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। तो देखो ऑफ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के एक पहले और प्रीपोजिशन के एक बाद नाउन। तो प्रीपोजिशन के पहले वाला जो नाउन रहेगा वो मेन सब्जेक्ट का काम करता है। तो आप एक कोर्सेस समझ के ये मत समझना कि कोर्सेस तो प्लूरल है सर, तो इसलिए अट्रैक्ट तो यहाँ सही है सर, गलत। वर्ब इसके मुताबिक नहीं, इसके मुताबिक आएगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्स, किसका परिचय भाई? तो ओरिएंटेड कोर्स का परिचय, तो मेन इंट्रोडक्शन है, तो इसके लिए अट्रैक्ट कहना गलत होगा। अट्रैक्ट तो प्लूरल हो जाएगा, एस लग के सिंगुलर होता है वर्ब में, तो यहाँ अट्रैक्ट्स होना चाहिए था, यानी कि 4 का आंसर 3। चलिए अगला क्वेश्चन पाइए बाबू, प्लीज कॉमन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, नजरें टिकाए रखिए। ऐसे ही एरर बनता है, ऐसे ही आपको बूस्टअप करना पड़ेगा। इट इज आई हु इज टू ब्लेम, तो इट इज आई हु, वैसे भी आप पढ़े हो, रिलेटिव प्रोनाउन अगर जानते होगे तो हु, हुम, विच, डैट अगर जहां नजर पड़ जाए तो उसके पहले जो मेन नाउन या प्रोनाउन आएगा वो एंटीसीडेंट का काम करता है, और जैसा एंटीसीडेंट रहेगा वैसा ही उसके लिए वर्ब आता है। तो हु के पहले आई लगा हुआ है, तो आई के साथ इज लगता है कि एम लगता है, एम लगता है, तो इसलिए यहां एम होना चाहिए, यानी 5 का एरर 2। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आइए, प्लीज कॉमन देखा जाए। पेशेंस एज वेल एज प्रेजेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। तो देखो सिंटेक्स में भी पढ़ेंगे, एज वेल एज, along with, together with, comprised by, in addition to के पहले मीन्स जो नाउन रहता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। तो एज वेल एज के पहले पेशेंस है, तो पेशेंस तो इज होगा कि आर होगा? इज होगा, सिंगुलर, तो इसलिए यहां 2, 6 का एरर 2। चलिए अब आपके स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन आते हैं बाबू, 7 नंबर क्वेश्चन, प्लीज कॉमन देखिए, ये आपकी स्क्रीन के सामने रहा। देखिए प्लीज कॉमन 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा दोस्त। इन सिंगापुर, मतलब सिंगापुर में, माय ब्रदर इन लॉ, मेरे साले साहब, विथ हिज वाइफ, अपने पत्नी के साथ, वर प्रेजेंट, उपस्थित थे। तो एक बात सोचो, यहां क्या बात हो रहा है? माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ, हमने बार बार बोला है और ये 1000 बार बोला है कि विथ जो है वो प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के पहले जो मेन नाउन होता है वैसा ही वर्ब का डिसीजन होता है। तो इस तरीका से क्या हो जाएगा, माई ब्रदर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, तो यहाँ वर नहीं दोस्त, यहाँ होना चाहिए वोज। माई ब्रदर सिंगुलर है ना, तो माई ब्रदर सिंगुलर है तो यहाँ सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। तो माई ब्रदर इन लॉ with his wife was present at the function। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर पे आओ। he is one of those writers who has, तो देखिए बात को समझिए, जहां पर who, whom, which, that आप देखेंगे तो समझेंगे कि पक्का रिलेटिव प्रोनाउन है, और हर एक रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट होता है, और जैसा एंटीसीडेंट होगा वैसा ही उसके लिए वर्ब आएगा। तो इस तरीका से who के पहले राइटर्स हैं, प्लूरल, लेखक, राइटर्स लेखकों, प्लूरल, तो यहां हैज होगा या हैव होगा? हैव होगा, तो इसलिए एरर क्या, 8 का 2। बाकी हिंदी करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही टेक्निक होता है दोस्त। आगे बढ़िए, 9th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, देखिए प्लीज। 9 नंबर क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस। अब फिर वही लगातार क्वेश्चन आ रहा है, और ये सब टैक्स असिस्टेंट 2006 का क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको आसानी से आप पकड़ें, लगातार एक ही पैटर्न के क्वेश्चन आ रहा है। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेज, कम से कम 2 लैंग्वेजेज में ज्ञान। तो यहाँ मेन सब्जेक्ट यहाँ 2 लैंग्वेजेज नहीं, ऑफ के पहले, ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके पहले नॉलेज है, और ये अनकाउंटेबल नाउन है। नॉलेज को आप देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, तो इसलिए ये सिंगुलर, तो इसलिए आर होगा कि इज होगा? इज होगा, नॉलेज इज होता है,
तो यहाँ इज होगा, यही तो इरर है, यानी कि इरर 9 का 3 सेक्शन में, यानी 3 आंसर। चलिए आ गया ये बाबू 10 नंबर क्वेश्चन। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। अब देखिए बात को समझिए, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, अगर दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों में आर्टिकल लगा हो तो प्लूरल समझिएगा, यानी यहाँ हॉट है यहाँ कोल्ड है और दोनों में आर्टिकल है तो प्लूरल होना चाहिए, वहां वाज नहीं दोस्त, यहाँ वर होना चाहिए, यहाँ वर कर दीजिए, यानी सेक्शन 3 में इरर 10 का 3। ये सब फैक्ट है, फैक्ट को याद रखना पड़ेगा, ऐसे ही इरर बनता है। आगे आइए बाबू, ईदर ऑफ द रूट्स, जैसे ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, ये सब जो है इसके बाद भले ही नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, क्योंकि ईदर नीदर ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और नेचर में सिंगुलर होता है, तो ईदर ऑफ रोड्स लीड्स होना चाहिए। इसके मुताबिक वर्ब नहीं आएगा, इसके मुताबिक आएगा। अब वैसे भी आप क्लिक कर सकते हैं कि प्रीपोजिशन के पहले जो मेन है तो ईदर है, तो ईदर नीदर नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नेचर में सिंगुलर, तो इसलिए वर्ब यहाँ लीड होगा कि लीड्स होगा, व्यतीत करना तो लीड्स होगा। ओके, ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क, ये कह रहा है कि इन दो में से कोई एक जो है वो पार्क की तरफ आगे जाता है, बढ़ता है, तो लीड्स। यहाँ इरर 11 का 2। 12 नंबर क्वेश्चन पे प्लीज कॉमन आइए, देखिए बाबू, नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन said their prayer before going to bed। नीदर ऑफ, तो ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ के बाद नाउन भले ही प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर, तो यहाँ देखो यहाँ तो सैड है तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में कोई लोचा नहीं है कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो। लेकिन एक बात सुनिए, प्रोनाउन भी आएगा यहाँ, सैड दियर प्लेयर नहीं, सैड हिज प्लेयर, यहाँ पॉजिटिव के चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग नहीं, नीदर के अकॉर्डिंग आएगा, तो नीडर, ईदर, नीदर, नन ये सब सिंगुलर होता है, तो ही का फैमिली लेगा, तो यहाँ हिज प्लेयर होना चाहिए, हिज प्रेयर। ओके, यानी 12 का 2। चलो अब बाबू 13 नंबर क्वेश्चन प्लीज कम ऑन, द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। तो देखो आप सिंटेक्स में पढ़े भी होंगे कि अगर भले ही एस लगा हुआ है तो एस समझ के आप इसे मत समझिएगा कि ढेर के मानी, मतलब बहुत सारा, मतलब ढेर सारा है यानी प्लूरल है, नहीं, ये नेचर में सिंगुलर होगा। बुक्स का नाम, बिल्डिंग्स का नाम, खेल का नाम, डिजीज का नाम, भले ही एस लेता हो, देखने में लगेगा प्लूरल लेकिन वास्तविक रूप से सिंगुलर, तो द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड नहीं, इज इंडीड होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। ये सीजीएल 2011 का क्वेश्चन है बाबू। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 14 से, प्लीज कॉमन देखिए, बहुत अच्छी सी चीजें आप जानेंगे इस चैनल पे। द प्राइम मिनिस्टर along with his cabinet colleagues have been welcomed by the chief minister at the formal ceremony। तो देखिए बात को समझिए, यहाँ द प्राइम मिनिस्टर along with, तो हमने बोला है along with, together with, comprised with, of, ये सब के सब प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के पहले जो मेन नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, तो कैबिनेट कलीग्स के अनुसार नहीं, प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर नेचर में, तो इसलिए हैव नहीं, हैज बीन, यानी इरर किस में बाबू 2। 15 नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन आइए, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ आर। अब देखो दो नाउन एंड से जुड़ा है, स्टाफ और प्रिंसिपल, और एक में आर्टिकल लगा है तो नेचर में माना जाएगा सिंगुलर, तो वर्ब होना चाहिए यहाँ इज। लेकिन एक बात सोचना, ELDC 2010 का क्वेश्चन है, थोड़ा एक बात सोचो दोस्त कि यहाँ है द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, तो प्रिंसिपल स्टाफ एक ही होगा क्या कि अलग अलग होगा? बोलिए, अगर आर को आप नो छेड़छाड़ करना चाहते हैं तो स्टाफ के पहले द लगा दो, द लगा दोगे तो प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल वर्ब, यानी इरर एक में हो जाएगा। सब्जेक्ट को सुधार लें, आर यहां सही है, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट, बिल्कुल सही है, यानी कि प्रिंसिपल और स्टाफ जो हैं वो सब इंतजार कर रहे हैं चीफ गेस्ट का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ होना चाहिए।
पुरलर, तो आर यहाँ है, तो यहाँ 1 में हो जाएगा 15 का 1। चलो 16 नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन आइए। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। कह रहा है कि तूफान और समय यानी मौत और समय, यहाँ लिटरल मीनिंग निकलेगा मौत और समय किसी आदमी का इंतजार नहीं करता है। तो यहाँ दो चीजें हैं, एक टाइम एक समय है और एक मौत तूफान। तूफान का सेंस लिटरल मीनिंग मौत निकलेगा, मौत से है। तो पुरलर तो भर पुरलर वेट नो इरर, इस सेंटेंस में कोई इरर नहीं है। आ गया बाबू 17 नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन आइए। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। नीदर ऑफ दिस टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट यू क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। नीदर ऑफ, तो ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ के बाद पुरलर, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर, तो सपोर्ट होगा या सपोर्ट्स होना चाहिए, क्योंकि ऑफ के पहले नीदर है। तो ईदर, नीदर, नन, इच, एनी ये सब सिंगुलर होता है दोस्त, तो इसलिए सपोर्ट नहीं सपोर्ट्स, वर्ब में एस लगा करके सिंगुलर बनता है, नेचर में पुरलर बनता है, तो इसलिए एरर 17 का 2। चलिए अब अगला पेज पे आते हैं हम लोग, प्लीज कॉमन देखिए। आइए 18 नंबर क्वेश्चन बाबू ये रहा। देखिए हम ये समझ के पढ़ा रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं ग्रामर पढ़े हुए हैं, या इस चैनल पे जैसे जैसे क्लासरूम का रिकॉर्डेड वीडियो आएगा वैसे वैसे ग्रामर का सिलसिलेवार ढंग से होगा। एक महीना क्लास चलता है ग्रामर का, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब का, ये सब का बहुत अच्छा तरीका से ग्रामर, तब जाके ये सब क्वेश्चन होता है। फिलहाल आप लोग इस सेशन का एंजॉय करें और शेयर करते रहें ताकि, और लाइक्स बटन भी दबाते रहें ताकि मेरा हौसला अफजाई हो। 18 नंबर क्वेश्चन बाबू, द कैप्टन अलोंग विथ हिज टीम। तो फिर से आ गया, बहुत बार एग्जामिनर का फेवरेट है बाबू, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, ए कंप्राइज्ड विथ, इसके पहले जो मेन नाउन तो कैप्टन, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब। तो एक कैप्टन की बात है, द कैप्टन खास, तो यहाँ आर होगा कि इज होगा। अगर एस रहता तब ना पुरलर, क्योंकि वर्ब का डिसीजन यही करेगा, तो कैप्टन इज हो जाएगा। यानी सेक्शन 2 में 18 का इरर 2। 19 नंबर क्वेश्चन में आओ बाबू। ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स इन प्ले ग्राउंड नो इरर। ईच ऑफ, तो इधर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एनी ऑफ के बाद पुरलर नाउन, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर। और वैसे भी आप वो सिंटेक्स का रूल लगाएंगे कि ऑफ के पहले मेन जो होता है इसके अकॉर्डिंग मेन सब्जेक्ट होता है ये, यानी ईच यहाँ है, ईच नेचर में सिंगुलर होता है दोस्त, तो यहाँ प्ले नहीं प्लेज होगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे आओ प्लीज कॉमन। इधर सोहन और हिज फ्रेंड्स इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस मिसिफ। कह रहा है कि या तो सोहन या उसके दोस्त लोगों ने ब्लेम किया है इस शरारत के लिए। मिसिफ का मतलब शरारत, नटखट, शरारत के लिए। सीजीएल मेंस 2012 का है। तो देखो इधर और से जुड़ा हुआ रहता है, जैसे इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट एल्सो, तो इसके बाद वाला जैसा नाउन आता है, शुरू वाला नाउन सोहन है, बाद वाला नाउन फ्रेंड्स है, तो इधर और के बाद वाला नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। यहाँ इज नहीं दोस्त, होना चाहिए आर, यानी कि 20 का 2 आंसर। चलो 21 नंबर में आओ। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर काउज ऑफ एक्सीडेंट। कह रहा है कि ड्रिंकिंग और ड्राइविंग जो है वो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट का कारण है। बोलिए इसमें क्या ख्याल है आपका? ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग 2 अलग अलग चीजें हैं। तो ड्रिंकिंग दारू शराब पीना, ड्राइविंग कार चलाना, यहाँ आर नो इरर। इस सेंटेंस में कोई त्रुटि नहीं है, बिल्कुल सही है। 2 नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, नाउन के रूप में जिरंड भी आ सकता है, सब्जेक्ट का रोल प्ले इन्फिनिटिव भी आ सकता है, तो यहाँ बिल्कुल सही है। एंड यहाँ आर भी सही है, नो इरर। 21 नंबर का नो इरर, सीपीयू 2011 का क्वेश्चन है। चलो आओ 22 नंबर क्वेश्चन में आओ दोस्त प्लीज कॉमन। एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो। एवरीवन आर, each of, either each, everyone, any, one, ये सब सिंगुलर होता है नेचर में, तो इसलिए आर नहीं होगा। एवरीवन इज एक्सपेक्टेड, प्रत्येक लोग यह उम्मीद कर रहे हैं। एवरीवन इज एक्सेप्टेड, यहाँ इज होना चाहिए। एवरीवन नेचर में सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर, तो यहाँ आर नहीं इज होना चाहिए, यानी कि 22 का 1। चलो 23 नंबर क्वेश्चन में आओ बाबू प्लीज कॉमन। द आर्टिस्ट एंड राइटर, तो
एक बात समझिए, एंड से दो नाउन जुड़ा है, राइटर आर्टिस्ट। एक में किसी एक में एक आर्टिकल लगा है एक नाउन में, तो नेचर में सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर। द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज डाइड, नो एरर, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। अगर दोनों में आर्टिकल रहेगा तो प्लुरल, अगर एक में है तो इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि राइटर, जो आर्टिस्ट है वही राइटर है, यानी कि कलाकार भी वही है और लेखक भी वही है, एक ही पर्सन है। द लग जाएगा दोनों नाउन में तो वो दो अलग अलग क्वालिटी को, अलग अलग पर्सन हो जाएगा। यहाँ है कि एक ही बंदा है जो आर्टिस्ट भी है और राइटर भी है, तो सिंगुलर है, बिल्कुल सही, नो एरर। ELTC 2012 का क्वेश्चन है। चलो 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 2013 का क्वेश्चन है MTS का। आई रेड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स। तो देखिए बात को समझिए दोस्त, यहां कहेगा आई रेड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स, तो यहां अ ग्रेट डील ऑफ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अ ग्रेट डील ऑफ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में होता है, जैसे अ ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग, काफी सोचने विचारने के बाद। यहां अ ग्रेट नंबर ऑफ बुक हो जाएगा, बुक के अकॉर्डिंग बुक काउंटेबल है, तो इसलिए डील नहीं, यहां नंबर, अ ग्रेट नंबर ऑफ, यानी कि 24 का 2। चलो अगला पेज पे आते हैं दोस्त, आइए अगला पेज पे आते हैं। 24, तो अगला पेज क्या आएगा? ओ माय गॉड, 24 है। 24 के बाद देखते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए 24 से आइए 25 पर आ जाओ बाबू। एवरी चाइल्ड इन दिस क्लास आर वेयरिंग, प्रत्येक बच्चा इस क्लास में पहना हुआ है, तो आर वेयरिंग कैसे होगा? एवरी, ईच, एनी, ये सब सिंगुलर होता है और सिंगुलर नाउन लिया है, तो इसलिए ये सब्जेक्ट मेरा है। अब वैसे भी इन प्रीपोजिशन है, तो इसके पहले चाइल्ड है सिंगुलर, तो इसलिए आर होगा, चिल्ड्रेन रहता तब ना, यहाँ इज हो जाएगा, तो यानी कि 25 का 2। चलिए आगे आइए बाबू, 26 में आओ। वन ऑफ माई फ्रेंड इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द USA। करा वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों में से एक। अगर एक कहना होगा वन ऑफ माई फ्रेंड, तो हम डायरेक्ट नाम बोलेंगे उसका। दोस्तों में से, वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल होना चाहिए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक। अगर एक के को दोस्त रहेगा तो एक वन फ्रेंड बोल करके निकल जाएंगे, लेकिन यहां कह रहा ऑफ माने में से, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स होना चाहिए। और ऑफ के पहले जो मेन है वन, इसके अकॉर्डिंग इज तो सही है, यहां एस लग जाएगा फ्रेंड्स में, यही एरर है। 26 का 1। 27 नंबर क्वेश्चन पे आओ बाबू। फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड बीइंग टू रोट इन सेकेंड। फ्लावर्स दैट, तो फ्लावर्स प्लुरल, दैट तो आर जस्ट। अच्छा एक बात समझो दोस्त, देखो ये MTS 2013 का क्वेश्चन है, जरा सावधानी से, छोटे छोटे एग्जामों में थोड़ा ट्रिकी रहता है। फ्लावर्स डैट, तो हु, हुम, विच, डैट, ये सब के सब रिलेटिव प्रोनाउन, इसके पहले जैसा एंटीसीडेंट वैसा ही वर्ब, तो फ्लावर्स के अकॉर्डिंग आर आ गया, और इसी के अकॉर्डिंग बिगिंस भी आएगा वर्ब, तो बिगिंस तो सिंगुलर बना दिया दोस्त। यहाँ कई एक सारे फ्लावर की बात है, तो यहाँ आर है, तो ये प्लुरल है, तो इसको भी प्लुरल होना पड़ेगा ना, बिगिन होना पड़ेगा, बिगिन टू रोट, बिगिंस नहीं बिगिन होना पड़ेगा, यानी कि एरर 3 में। 27 का। 28 में आओ। एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम बिफोर एंटरिंग द हॉल। एवरीवन मस्ट साइन, तो प्रत्येक को, एवरीवन अवश्य ही, साइन दियर थोड़ी होगा, एवरीवन के लिए एवरीवन, ईच वन, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये सब सिंगुलर होता है नेचर में, तो सिंगुलर के लिए प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ हिज फुल नेम होना चाहिए, देयर फुल नेम नहीं होगा दोस्त, यानी ये गलत है, यानी 28 का 2 में एरर है। 29 नंबर बाव। मेनी अ के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है। मेनी अ मैन, मेनी अ के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, तो मेनी अ मैन हैज रियलाइज्ड। इसका हिंदी लिखेगा अनगिनत, असंख्य आदमी, हिंदी दूसरा निकलेगा। मेनी अ मैन माने बहुत सारे आदमी, मेनी अ मैन हैज रियलाइज्ड होना चाहिए, एरर यही है। मेनी अ के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आता है, इसलिए हैव नहीं, हैज, यानी एरर 29 का 2। 30 में आओ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, गलत, वन ऑफ लगातार आ रहा है यही क्वेश्चन दोस्त,
आपकी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं कि विगत वर्षों में ये पूछा जा रहा है और लगातार एक ही सवाल पे सवाल बनते आ रहा है। कैसे बोलते हैं कि इंग्लिश बहुत टिपिकल है, बहुत हार्ड है। आप मैथ्स पढ़ लेते हो, आप जीके जीएस पढ़ लेते हो और इंग्लिश नहीं बनता है। आप अच्छे ढंग से पढ़े नहीं हैं या कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला है। आइए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो ऑफ माने में से, तो अधिक कह रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर माने कि अधिकांशतर महत्वपूर्ण फैक्टरों में से एक, अधिकांशतर महत्वपूर्ण कारकों में से एक। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होना चाहिए, फैक्टर में एस लगना चाहिए। अब मेन सब्जेक्ट रहेगा वन, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, तो इसलिए फैक्टर नहीं फैक्टर्स, दैट कंट्रीब्यूट। तो इसलिए एरर क्या हो गया बाबू, यहां फैक्टर्स होना चाहिए था। ओके, और यहां इज तो सिंगुलर है ही, वन के अकॉर्डिंग इज आया है, यही है फैक्टर्स होगा। या तो नाउन में या तो वर्ब में एरर ऐसे देता है, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ को, तो नाउन और वर्ब पे फोकस करना है। यहां फैक्टर्स हो जाएगा, यानी 30 का 1। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं बाबू हम लोग। देखिए आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, देखिए दोस्त 31 नंबर क्वेश्चन, ईच ऑफ द गर्ल्स आर क्लेवरर, नो एरर। तो ईच ऑफ, एनी ऑफ, इधर ऑफ, निदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर। यहाँ ये गर्ल्स के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगा, ऑफ के पहले ईच लगा है, इसके अकॉर्डिंग आएगा, ये नेचर में सिंगुलर होता है, तो इसलिए आर नहीं ईच, माने सभी लड़कियों में से प्रत्येक। चालाक है, तो यहाँ इज होना चाहिए। 31 का 2। चलो अब बाबू 32 नंबर क्वेश्चन, अ टेल ऑफ टू सिटीज आर रिटेन बाय चार्ल्स डिकेंस। गलत है, यहाँ इज रिटेन हो जाएगा। अ टेल ऑफ टू सिटीज, आप ये मत समझिएगा कि 2-2 शहर लिखा, ये बुक का नाम है अ टेल ऑफ टू सिटीज। अब बुक का नाम, डिजीज का नाम, खेल का नाम, ये सब नेचर में सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ इज रिटेन। ओके, 33 में आओ, द कंपनी हैव, गलत, द कंपनी हैज न होगा जी, यहाँ द कंपनी सिंगुलर है ना बाबू, यहाँ कंपनीज रहता प्लूरल तब हैव रहता, यहाँ कंपनी है एक के बात कर रहा है, तो यहाँ हैज। ओके, चलो 34 नंबर क्वेश्चन पे आओ प्लीज, कम ऑन। दिस स्टाम्प इज ओनली वन ऑफ द डिजाइन। देखो दिस स्टाम्प इज ओनली वन ऑफ द डिजाइन्स हो जाएगा, वन ऑफ, ईच ऑफ, ओनली वन ऑफ, तो यहां प्लूरल होना चाहिए ना, डिजाइन्स, इवर प्रिंटेड। अब पास्ट टेंस है तो यहां सिंगुलर प्लूरल का नो लोचा, सिंगुलर रहेगा कि प्लूरल रहेगा, यहाँ डिजाइन्स प्लूरल होना चाहिए दोस्त। ये भी सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है। चलिए अगला पेज पे आते हैं प्लीज, कॉमन, लगातार बने रहिए। आज का सेशन थोड़ा ये क्वेश्चन है, वह वाकई में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे आगामी दिनों में सीईटी का एग्जाम होगा, बैंक, एसएससी और रेलवे सबको कंबाइन करके, तो सीईटी पास करने के लिए तो अब रेलवे को भी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा दोस्त। चलो आप 35 नंबर क्वेश्चन प्लीज, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। एट सर्टेन सेशंस सम एरियाज ऑन मार्स इज सब्जेक्ट टू स्ट्रॉन्ग विंड्स, नो एरर। सीजीएल टायर 1 21/4/2013 का। असर्टेन, तो सर्टेन के साथ सर्टेन, मेनी, मोस्ट के साथ प्लूरल नाउन, तो वर्ब भी प्लूरल, तो यहाँ सर्टेन सीजन्स, तो यहाँ इज होगा कि आर होगा, आर होगा। चलिए 36 नंबर पे आइए, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज। देखो वन ऑफ, ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ में से, तो ढेर सारा में से होगा, तो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीजेज, यहाँ एस, रोगों में से एक सबसे खतरनाक एड्स है, तो डिजीजेज होना चाहिए, यानी प्लूरल यहाँ लगना चाहिए, और इज इसके अकॉर्डिंग आएगा, वन के अकॉर्डिंग, यहाँ डिजीजेज होगा दोस्त, यानी 36 का 2। 37 नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन आइए, द डायरेक्टर एलोंग विथ, फिर वही बात, बार बार यही आ रहा है, एलोंग विथ, टुगेदर विथ, कंप्राइज्ड बाय के बाद जो पहले जैसा नाउन रहता है उसी के अकॉर्डिंग भर हुआ था, द डायरेक्टर यानी सिंगुलर, तो इसलिए हैव की हैज, हैज, इसलिए 37 का 2 सेक्शन मिरर है। चलो 38 नंबर क्वेश्चन बाबू, नीदर ऑफ द टीम्स आर सेंसिबल एनफ टू डू दिस टास्क।
नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, तो नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर, तो यहाँ आर कैसे, इज होगा। नीदर, इधर, ये सब इज लेगा ना दोस्त, इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं ना आएगा, ऑफ के पहले, प्रीपोजिशन के पहले जो है, तो नीदर के अकॉर्डिंग आएगा, तो यहाँ इज हो जाएगा, यानी 38 का 2। 39 में आओ, ईच ऑफ दिस बॉयज प्ले गेम्स, ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर, तो यहाँ प्लेज, इनमें से प्रत्येक लड़का खेलते हैं, तो प्लेज, तो 39 का 2। 40 में आओ, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द रिसेंट हैपनिंग इन द एरिया, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, पुलिस जो होता है, पुलिस, पब्लिक, चिल्ड्रेन, एस या एस नहीं लेता है, लेकिन ये प्लूरल होता है, क्योंकि पुलिस जब भी आएगा तो टीम के साथ में आएगा, तो इसलिए पुलिस, पब्लिक, टीम, ये सब प्लूरल, तो यहाँ आर इन्वेस्टिगेटिंग कर दीजिए, यानी एरर 1 में। 41 में आओ बाबू, अ लॉट ऑफ मनी वर, यही गलत है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, अ लॉट ऑफ का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, तो अ लॉट ऑफ मनी माने ढेर सारा मनी, तो मेन सब्जेक्ट आपका मनी है, तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर होता है, वोज होना चाहिए था, यहाँ वर है। चलिए, तो 41 का 2। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं बाबू, हम लोग 42 से पढ़ेंगे, देखिए आपकी स्क्रीन के सामने है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए तो बाबू क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन के सामने, माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव कम, माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स, तो यहां लगा दिया है सिंगुलर, फिर हैव प्लूरल लगा दिए। अरे मान लिए कि ये माई ब्रदर इन लॉ एक ही व्यक्ति के बात है, और वैसे भी हु रिलेटिव प्रोनाउन, इसके पहले एंटीसीडेंट, तो सिंगुलर, माई ब्रदर इन लॉज नहीं है, माई ब्रदर इन लॉ माने एक साला की बात है, तो माई ब्रदर इन लॉ सिंगुलर, इसलिए वर्ब यहाँ सिंगुलर, तो फिर वर्ब हैव कैसे लगा दिए, हैज लगेगा, सब वर्ब सिंगुलर आएगा, क्योंकि बात एक ही की हो रही है, तो यहाँ हैज, यानी एरर 42 का 3। 43 में आइए बाबू, माई फ्रेंड अनु इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द कंट्री, माई फ्रेंड अनु इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स होना चाहिए, वन ऑफ माने टेनिस प्लेयरों में से सबसे नंबर 1, ऑफ माने में से, तो यहां प्लूरल होना चाहिए, टेनिस प्लेयर्स एस लगेगा, यानी 43 का 2। 44 नंबर क्वेश्चन बाबू, एवरीबॉडी एंड एवरी गर्ल वर नहीं वाज होगा, एवरी, एवरी, इच, इधर के बाद प्लूरल सिंगुलर नाउन, अगर इच, एवरी, इच, एवरी एंड से जुड़ा हो, फिर भी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब सब सिंगुलर होता है, वर नहीं वाज हो जाएगा। सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है बाबू, जो फैक्ट है वो तो रटना पड़ेगा ना, और वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसी के बदौलत आपका एरर बनेगा, तो ये फैक्ट तो जानना पड़ेगा ना आपको। द बिहेवियर ऑफ यंग बॉयज आर, तो बात हो रहा है बॉयज का कि बिहेवियर का, द बिहेवियर ऑफ यंग बॉयज यानी कि जवान लड़कों का बिहेवियर, तो बिहेवियर तो सिंगुलर, तो यहां आर कैसे, इज होगा, यानी 45 का 2। चलो 46 में आते हैं बाबू, द बॉक्स ऑफ एग्स, तो एग्स के बात हो रहा है कि बॉक्स के बात हो रहा है, ऑफ माने का, माने अंडों का बक्सा, बक्से नहीं बक्सा, तो सिंगुलर, और वैसे भी ऑफ के पहले जो रहता है मेन, वो रहता है बाबू प्रीपोजिशन के पहले मेन जो नाउन, तो यहाँ बॉक्स है, तो आर कैसे, इज ना, सिंगुलर, एक बॉक्स की बात है, तो इसलिए यहाँ आर नहीं इज। ये भी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है बाबू। 47 नंबर क्वेश्चन, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर, अब देखो इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, एलोंग विथ, ये सब प्रीपोजिशन है, इसके पहले जैसा नाउन वैसा, तो द ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स माने फ्लैट्स का ब्लॉक, द होल ब्लॉक ऑफ, तो ब्लॉक का बात हो रहा है, तो यहां वोज हो जाएगा, वर नहीं होगा दोस्त। ओके, माई कजन कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई हिज टीचर सेज दैट एवरी मूव, माई कजन कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई हिज टीचर सेज दैट अर्थ मूव राउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ है, टेंस में भी आप पढ़ेंगे, तो अर्थ मूव्स हो जाएगा ना,
शाश्वत सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगते हैं। अर्थ सिंगुलर है, अर्थ एक पृथ्वी की बात है, तो यहाँ प्लूरल कैसे होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, एक की बात हो रहा है, तो अर्थ मूव्स हो जाएगा। अब किस एरिया में दिया हुआ है मूव, तो वही एरिया देखिए, यहाँ से सेंटेंस का पैटर्न अलग है बाबू, तो यहाँ मूव को मूव्स होना चाहिए था, यानी कि 4 में ये CGL 2015 का क्वेश्चन। अब 49 नंबर, 3/4 ऑफ द मैन, तो 3/4 जैसे 1/3 2/3, अगर 1/3 रहेगा तो सिंगुलर, और 3/4 है माने कि 3/4, तो 3/4 बनेगा कैसे, 1/4 जोड़ 1/4 जोड़ 1/4, यानी 1/4 1/4 1/4 बन के 3/4 बनेगा। तो 3/4 है, तो ये प्लूरल रहेगा दोस्त, यहाँ हैज नहीं हैव। 50 नंबर क्वेश्चन पे आओ बाबू, आई आस्क्ड 2 पर्सन द वे टू द स्कूल बट नीदर ऑफ देम न्यू इट। आई आस्क्ड 2 पर्सन, मैंने 2 आदमियों से पूछा, द वे रास्ता, टू स्कूल स्कूल के लिए रास्ता, बट नीदर ऑफ देम लेकिन कोई ने जवाब नहीं दिया। तो इधर ऑफ नीदर ऑफ सिंगुलर वर्ब, लेकिन यहाँ वर्ब पास्ट टेंस में दिया है, तो इसमें नो लोचा, सिंगुलर प्लूरल सब एक ही रहता है न्यू, यानी इसमें नो एरर है, 50 का नो एरर। आज के लिए इतना ही दोस्त, अगला सेशन में हम लोग मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।